एंड इट्स इवनिंग टाइम। अभी बज रहे हैं 4:30 और अभी नेक्स्ट फंक्शन के लिए हमें रेडी होना है। सुबह वेडिंग का फर्स्ट पार्ट था, अभी ऑलमोस्ट द एक्चुअल वेडिंग पार्ट है सेकेंड पार्ट। तो मैं पहनने वाली हूँ अपना वही पिंक कलर का ड्रेस जो मैंने कोलकाता में पहना था। सो लेट्स स्टार्ट गेटिंग रेडी बिकॉज हम लोग थोड़ा सा लेट चल रहे हैं। ओके, आई एम ऑल रेडी। अगर आपको देखना है मैं कैसे रेडी हुई, गेट रेडी विथ मी का पूरा शॉर्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, सो गो चेक दैट आउट एंड नाउ वी कैन लीव। जाते ही सबसे पहले हम लोग ने इवनिंग हाई टी कर ली, फिर हम आए हॉल में और वहाँ पे फिर वापस सब उनका जो भी रिचुअल्स है वो सब शुरू हुआ। अब ऐसा नहीं है कि मैं उसी सीट पे बैठी थी जहाँ सुबह बैठी थी, बट वहाँ से व्यू बहुत अच्छा आया था तो हम वहीं बैठे थे, इसीलिए कैमरा एंगल सेम ही लग रहा है। अभी यहाँ पे ना हार डालने वाला वो सेरेमनी था, वो एक नपचल था, बट एक्चुअली ना मेरा दिमाग ख़राब हो गया। पूरा कैमरा मैन से भरा हुआ था, हम लोग को कुछ भी नहीं दिख रहा था। बट दिस इज़ वन फोटो वी मैनेज टू क्लिक एंड देन वी रिटर्न बैक टू आवर रूम। Here are some photos of the night. And these were the 5 different kinds of sweets that we got in our sweet box. So we are back in the room. What a night. And जैसे मैंने आपको बोला, जो भी मैंने खाया उसका what I ate वाले शॉर्ट्स में देखना। मैंने इस वीडियो में फिल्म नहीं किया है, शूट नहीं किया है उसको। तो आज की रात यहीं ख़त्म होती है ना। आई शैल सी यू गाइस टुमारो। तो रूम में आते ही यू कैन सी दिस क्विक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंड। मैंने ड्रेस चेंज कर लिया, दैट्स राइट। फटाफट हम लोग रूम में आए एंड लाइक वी जस्ट टुक बाथ एंड आई एम वेयरिंग दिस ग्रीन स्कर्ट एंड कुर्ती वाला एक पूरा सेट। मैं आपको बाद में एंड लुक, फुल लुक जो है वो बाद में दिखाऊंगी, बट फ़िलहाल मैं स्किन केयर करूँगी और फिर उसके बाद मेकअप स्टार्ट करूँगी। मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं एक्चुअली, तो अभी बता देती हूँ। फॉर माय मॉइस्चराइज़र मैंने ये बायोटेक का छोटा वाला कैरी किया है। एक्चुअली ये ना हम लोग को किसी रिजॉर्ट में मिला था, मुझे अगर नाम याद आएगा तो यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। तो उसी का मतलब हम लोग घर ले आए थे, तो ट्रैवल एज अ ट्रैवल पैक मैं यही हर जगह लेके जाती हूँ। इट्स रियली रियली गुड, बहुत ही ज़्यादा हाईली मॉइस्चराइजिंग है। एंड यू गाइज, आई ऑल्सो हैव टू टेल यू वन थिंग, लाइक अगर आप इसे दूर से देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बट बिकॉज ऑफ सो मच ट्रैवलिंग माई स्किन हैज स्टार्टेड टू ब्रेक आउट एंड बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है मेरी स्किन। इफ़ यू सी, यहाँ पे पूरे बॉयल्स आ गए हैं मेरे को चेहरे पे, यहाँ पे फोरहेड पे भी बहुत ज़्यादा ख़राब हालत हो गई है मेरे फेस की। लाइक देर आर अ फ्यू रीजन्स दैट वे एक्चुअली परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं कि किसकी वजह से हुआ है। सो मुझे एक्चुअली बाल में थोड़ा डैंड्रफ हो गया, तो डैंड्रफ की वजह से चेहरे पे बॉयल्स आ रहे हैं, या सनबर्न हो रहा है, या हीट बॉयल्स हैं, या बॉडी में पानी कम हो रहा है, या फिर जो लास्ट ऑप्शन है जो मुझे लगता है हो रहा है इस मुझे किसी चीज़ की एलर्जी हो गई है। आई डोंट नो, सम प्रोडक्ट स्टॉप्ड सूटिंग माई स्किन, उसकी वजह से पूरा चेहरा मेरा भर गया है। थैंकफुली इफ़ आई लुक एट द पॉजिटिव साइड, बॉयल्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं, इसलिए जब मैं उसे मेकअप से कवर करती हूँ या दूर से अगर कोई फ़ोटो वगैरह खींचती हूँ तो नहीं दिखता है। सो इट्स बिन a little easy for me in this wedding, all of that functions। तो मैं मेकअप से छुपाती हूँ एंड दूर से देखो ना तो कुछ भी नहीं दिखता, बट द रियल प्रॉब्लम इज़ एक्चुअली व्हाट आई एम फेसिंग। लाइक मेरे को थोड़ी इचिंग होती है एंड जलती भी है, स्किन रेड भी हो रही है, एंड प्लस कॉन्स्टेंटली मेकअप लगा रहे हैं, इतना बाहर जा रहे हैं। आई एम डेस्परेटली नाउ वांटिंग टू नो कि ये क्यों हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा वॉरिड हूँ, चेहरे पे नहीं दिखता है, बट आई एम रियली कंसर्न्ड बिकॉज फेस और हेयर को अगर कुछ भी होता है तो मुझे सीरियसली बहुत डर लगता है। अभी मैं कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती इसके ऊपर, तो रात को मैं बस मेरा जो एंटीसेप्टिक क्रीम है वो लगा के सो जाती हूँ। लाइक लिटरली मैंने मेडिसिन लगाने स्टार्ट कर दिए हैं, फिर भी वो बस सुबह रेडिशनेस एंड बॉयल्स सब कम हो जाते हैं, बट जैसे ही मैं वापस मेकअप लगाती हूँ या धूप में जाती हूँ वापस आ जाते हैं। सो जस्ट अप्लाइंग दैट एंटीसेप्टिक क्रीम राइट नाउ, ताकि वो स्टेगनेंट रहे, बढ़े ना। एंड वंस आई गो होम इज़ व्हेन आई एक्चुअली ट्राई एंड फाइंड आउट अ सोल्यूशन फॉर दिस एंड द रीज़न एज टू वाई इट्स हैपनिंग। बहुत सारी बातें हो गई, मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया, फटाफट सनस्क्रीन लगाती हूँ एंड देन वी कैन बिगिन विद द मेकअप।
सो नाउ आई एम डूइंग माई मेकअप एंड आई मेकअप इज़ ऑलमोस्ट डन. लाइक मैं लास्ट स्टेप पे हूँ. आज मैंने एकदम सॉफ्ट गोल किया है. थोड़ा सा ऊपर मैंने गोल्डन शिमर लगाया है बिकॉज आई डोंट वांट माई आई पैलेट टू बी लाइक कम्प्लीटली प्लेन. तो मैंने बस थोड़ा सा शिमर लगाया, गोल्डन शिमर, एंड मेरा ओजी सॉफ्ट गोल किया है. अब मैं बस मस्कारा लगा के इस आई लुक को कंप्लीट कर रही हूँ. उसके बाद मैं बाल बनाऊंगी एंड लास्ट में फेस मेकअप एंड लिप्स करूँगी. फेस मेकअप में नो फाउंडेशन, नो कंसीलर. जैसे मैंने आपको बोला, स्किन बहुत ही ज़्यादा ख़राब रिएक्ट कर रही है तो मैं कुछ भी नहीं लगा रही हूँ. इनफैक्ट इफ़ यू नो, मैं लूज़ पाउडर भी नहीं लगा रही हूँ. मैं सिर्फ अपना एक टैल्कम पाउडर लाई हूँ जो एक हीलिंग पाउडर भी है, तो सिर्फ वही लगा रही हूँ बिकॉज उससे एटलीस्ट स्किन मेरी ख़राब नहीं हो रही है. एंड दैट्स माई फाइनल लुक. आज एकदम धीरे धीरे आराम से रेडी हुए हैं, बहुत टाइम था. सो आफ्टर लाइक सो मैनी फंक्शंस मैंने आज फाइनली मैचिंग ईयरिंग एंड नेकलेस पहना है, वरना रोज़ गोल्ड की चेन ही होती है. एज पर माई मेकअप मैं आपको आइस का ऑलरेडी बता चुकी हूँ. फॉर लिप्स टुडे आई एम वेयरिंग नायका इन द शेड मद्रास कापी. तो हॉल जाने से पहले हम दूल्हे के मॉम डैड के घर आए थे, उनका घर देखने के लिए. दे हैड इनवाइटेड अस एंड दिस इज हाउ देयर बिल्डिंग लुक लाइक. ओ माय गॉड, इट वाज सो लैविश एंड सो बिग. 10 मिनट हम लोग ढूंढ ही रहे थे कि उनका घर कहाँ है. फिर हम यहाँ पहुँच गए. यू कैन सी उन्होंने अपने घर का टेम्पल कितना ब्यूटीफुली सजाया है, और उनकी बैल्कनी से ना ये जैक फ्रूट्स दिख रहे थे जो ग्रो कर रहे थे, एंड दे वो सो ब्यूटीफुल. फिर हम हॉल पहुँचे और यहाँ पर मेरा मूड हो गया बहुत ज़्यादा अपसेट. एक्चुअली वापस आते वक्त, उनके घर से हॉल आते वक्त थोड़ी सी मेरी प्रॉब्लम हो गई थी. मेरे मॉम डैड के साथ थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था एट द मोमेंट. और फिर उसके बाद सत्यनारायण की पूजा शुरू हुई और मेरा दिमाग और ख़राब हुआ क्योंकि वो पूरा हॉल नॉन एसी था. लाइक मई के समर में उन्होंने नॉन एसी हॉल बुक किया था. आई वाज सो पिस्ड ऑफ. ऊपर से मैंने डार्क कलर के कपड़े पहने थे, तो यहाँ पे मॉम डैड भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे. एंड देन बस तो थोड़ी बहुत आरती करी और फिर हम लोग ने यहाँ पे प्रसाद लिया और फिर मैं आ गई यहाँ लंच करने के लिए. ऑनेस्टली बोलती हूँ, मुझे लंच भी बिल्कुल पसंद नहीं आया. इट वाज रियली सिंपल एंड नॉट एट ऑल टेस्टी. फिर मैं थोड़ा बाहर आ गई. एक्चुअली हॉल के बाहर ही एक एरिया में वहाँ आ गई क्योंकि अंदर गर्मी बढ़ रही थी. द क्राउड वॉज इंक्रीजिंग एंड देन वी फाइनली गॉट द गाड़ी. और फिर जो एसी की हवा मिली है मुझे, आई वाज सो रिलैक्स्ड एट द मोमेंट. और रूम में आने के बाद भी मैंने एक आइसक्रीम खाई ताकि मुझे थोड़ा बेटर फील हो. Hello, so it is our last evening in Mangalore. अभी 5:15 हो रहे हैं एंड मैं कब से ऐसी बैठी हूँ, बस टाइम पास कर रही हूँ. आज सब कुछ थोड़ा लेट चालू होने वाला है. फंक्शन वगैरह है नहीं, सो नो कंपल्शन कि इसी टाइम पे रेडी होना है. वी कैन डू एज पर आवर प्लान. तो अभी मैं एक्चुअली रेडी होना स्टार्ट करने वाली हूँ. सो आई शैल सी यू गाइज वंस आई हैव वोर्न माई आउटफिट. अभी फाइनली इतने सारे ट्रेडिशनल ड्रेसेस के बाद अभी वेस्टर्न कपड़े अपने टी शर्ट पैंट में आने वाली हूँ मैं. हेलो, सो दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग. ये मेरा ग्रीन पोल्का डॉट वाला टी शर्ट है और नीचे ब्लैक लेगिंग्स है. एज ऑफ नाउ मैं भर के सनस्क्रीन लगा रही हूँ. मैंगलोर हैज़ इट्स ओन स्कॉचिंग हीट ऑफ मे, तो मुझे अपना सनस्क्रीन लगा ही रखना है. एंड फिर मैं भी थोड़ा बहुत मेकअप एंड बाल कर मिलती हूँ. सो दैट इज़ हाउ आई एम लुकिंग. मैंने आपको बोला था, आउटफिट ऑलरेडी बता दिया था. एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव नो मेकअप ऑन माई फेस. ये जो लिप्स पे कलर है वो बस टिंटेड लिप बाम है, वो भी इसीलिए क्योंकि मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे, तो मैं लिप बाम लगा लिया तो उसका थोड़ा सा टिंट है. अदरवाइज इज़ लिटरली नथिंग. पाउडर भी नहीं है. एक्चुअली मैं मेकअप करके इतना ज़्यादा थक गई हूँ, मैं उसको बाजू में रख दिया. लाइक मेरे को मेकअप चाहिए ही नहीं. ये ईयरिंग्स मैंने ये छोटे अपने वो पर्ल वाले पहने हैं और गले में एक बस एक चेन है बिकॉज ये बहुत ही वाइड नेक टॉप था. एंड या दैट्स इट, आई एम रेडी. तो मुझे सिर्फ अपना फ़ोन लेना था, इसलिए मैंने अपना पर्स चेंज कर दिया. दिस इज़ व्हाट आई कैरीड एंड यू कैन सी द सन. ओ माय गॉड, इट वाज डायरेक्टली हिटिंग अस. फिर डैड को एटीएम से थोड़ा कैश निकालना था, सो वी केम देयर. लाइक हमारे होटल के बाजू में एटीएम था, तो वहाँ से पैसा निकाल लिया. एंड राइट नाउ वी आर इन माई नानी नानाज रूम. एक्चुअली वो लोग जिस होटल में स्टे कर रहे थे वो एक सर्विस अपार्टमेंट था, तो वो फुल हो चुका था, तो वो लोग यहाँ नए होटल में शिफ्ट हुए. इट वॉज सो गुड. तो मैं रूम देखने गई थी. फिर हम वापस आ गए आइसक्रीम पार्लर. ये आइडियल का ही आइसक्रीम
आइसक्रीम पार्लर है। वी वर सो मैनी पीपल और फिर उसके बाद हमने ये सब कुछ ऑर्डर किया। मैंने और मॉम ने एक चॉकलेट डैड वाला आइसक्रीम संडे शेयर किया, प्लस फ्राइज़ भी थे तो मैंने वो भी खाया। एंड बाहर आते सी मुझे स्काई का व्यू दिखा जिसकी मैंने एक फ़ोटो खींची। फिर हम आए एक स्वीट शॉप में, बट हम लोग को वहाँ से एक फरसान चाहिए था तो हमने वो ख़रीदा और फिर रिक्शा पकड़ के हम निकल गए। लाइक हम लोग को एक टेंपल विज़िट करने थे 2-3। तो सबसे पहले हम लोग आए यहाँ, दिस इज़ कुद्रोली टेम्पल एंड लुक एट इट्स ब्यूटी। आने वाले सारे फ़ोटोज़ में आप सिर्फ़ और सिर्फ इसकी ब्यूटी देखने वाले हैं। आई वाज सो मेस्मराइज्ड आफ्टर कमिंग टू दिस प्लेस। सालों पहले मैं भी वहाँ गई थी इसीलिए फ़ोटो रिक्रिएट करी। फिर रिक्शा पकड़ के हम आ गए वापस। ये हमारे यहाँ का एक और टेम्पल है जो हमने विज़िट कर लिया। फिर बाहर आते से थोड़ी सी मतलब भूख तो नहीं थी बट क्रेविंग हो रही थी ये चारमुरा उपकर यानी भेल खाने की। सो वी आर बैक, यू नो लाइक ये जो इमीडिएट रूम में आने वाले जितने भी क्लिप्स हैं you'll सी कि मैं कितना ज़्यादा हाफ रही हूँ एक्चुअली। अगर आपको नहीं पता, नो आई गेस यू ऑल डोंट नो, अभी ब्लॉग ख़त्म होने आ रहा है तो अभी बता रही हूँ। हमारा जो रूम है वो 2nd फ्लोर पे है एंड बिकॉज दिस इज़ लाइक एन ओल्ड होटल। यहाँ पे लिफ्ट नहीं है तो 2 माला चढ़ के आते आते मेरी हालत हो जाती है। So yeah, by the way, we are done with the Bangalore tour. Like so much of food, so much of photos, and I hope you liked the recreation pic. मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। Like वो फोटोशूट के बाद मुझे इतनी ज़्यादा आदत हो गई है, I'm like चलो ये फ़ोटो भी रिक्रिएट करते हैं। So now we are back in the room. पेट इतना ज़्यादा भर गया है ना, so we're like pretty undecisive as to what to eat and what to not for dinner. Like पेट बहुत ज़्यादा भर गया है पर इतना भी नहीं कि हम भूखे रहें, डिनर ही स्किप करें। So we'll see what we can do, but as of now I'm just going to relax on the bed and आप लोग जब ये vlog देखोगे तभी आगे के दिन होंगे। but आज 28 मई है, today is IPL finals, तो मैं तो टीवी देख के बैठने वाली हूँ। तो नीचे जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। हम लोग ने इन रूम डाइनिंग ही सब रूम में ही मंगा लिया। दिस इज फ्राइड राइस एंड दैट्स गोभी मंचूरियन, तो अभी यहीं डिनर कर लेते हैं। तो यू गाइस टीवी पे स्पोर्ट्स चल ही नहीं रहा है, मतलब वो चैनल ही नहीं चल रहा है, तो हमने लैपटॉप पे कनेक्ट कर रखा है और हम लोग लैपटॉप पे देख रहे हैं। एंड इफ़ यू वांट टू सी मी, थम्स अप के साथ बैठी हूँ मैं फुल मूवी वाली फील लेकर। इतना ज़्यादा खा लिया था कि फिर थोड़ी देर वॉकिंग करनी पड़ी मुझे। एंड या विद दैट आई एम जस्ट गोना एंड दिस डे। आज भी बहुत मज़ा आया and now I shall see you guys tomorrow with our last morning and our last day in Bangalore. Hello everyone, good morning and welcome to the last day in Bangalore. So I've just woken up and मैंने थोड़ा कैमरा दूर रखा अपने चेहरे से because my eyes are really puffy. So just gonna do my hair and we're gonna go down for breakfast. आज obviously कोई प्लान नहीं है, 2 बजे की ट्रेन है तो बस सुबह हम लोग सारी पैकिंग ख़त्म करेंगे and then we'll check out. आई हैव चेंज माई ड्रेस। रूम में आने के बाद हम लोग के पास लाइक अच्छा खासा फ्री टाइम था, बस मैं रिलैक्स ही कर रही थी और अभी मैंने सोचा कि नीचे जाते हैं, थोड़ा कुछ टाइम पास करते हैं, कितनी देर रूम में बैठे रहेंगे, बोर हो जाता है ऑनेस्टली। सो वोन दिस सिंपल कैजुअल टी शर्ट एंड मैंने बस स्किन केयर किया, नो मेकअप एट ऑल। लेट्स गो डाउन एंड लेट्स डू सम टीपी। नीचे स्वीट शॉप में आई तो वहाँ से मैंने एक गुलाब जामुन लिया और खाया, मुझे बहुत ज़्यादा टेम्प्ट हो रहा था। फिर हम ना जो ओनर है उनके ऑफिस में गए एंड दिस वाज देयर ऑफिस। डैड को कुछ बात करनी थी उनसे, तो अभी मैं जस्ट बेड पे लेटी हुई हूँ एंड राइट नाउ इट्स 11:30। तो अभी हम लोग थोड़ी देर मतलब ऐसे ही बस रिलैक्स करेंगे। हो सकता है मैं सो जाऊँ, मतलब मुझे तो कभी भी आँख लग जाती है एंड फिर निकलने में भी टाइम है, सो लेट्स जस्ट रिलैक्स अ लिटिल बिट बिफोर दिस वेकेशन एक्चुअली एंड्स। तो अभी जाके हम लोग रेडी हो रहे हैं। मैं बस एज़ यू नो मतलब मैं मेकअप तो नहीं लगाने वाली हूँ ट्रैवल करने पे। आई जस्ट हेट मेकअप, बट मैं ये टैल्कम पाउडर लगा रही हूँ थोड़ा, ताकि मेरा बेस जो है वो थोड़ा सेट लगे। एंड बस हम लोग निकलने वाले हैं। जैसे आप लोग ने देखा वो ट्रैवल पैकिंग का जो क्लिप है, डैड वाज जस्ट डूइंग द फाइनल पैकिंग और फिर उसके बाद बस निकलना ही है।
अभी बैग भिजवा रहे हैं हम लोग एंड वी फाइनली लीविंग. सो या, गुड बाय फ्रॉम दिस लास्ट फ्रेम. रूम से निकलते वक्त मेकअप करना मैं भूल गई थी, थोड़ा लेट हो रहा था इसलिए मैंने गाड़ी में किया. और यहाँ पे हम लोग लिफ्ट में हैं और अपना लगेज लेकर जा रहे हैं. ट्रेन हमारी लेट आई हुई थी 15 मिनट, तो हम लोग बस वेट कर रहे थे अंदर क्लीनिंग हो जाने के लिए. तो हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं एंड मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ट्रेन में कोई नहीं है, पूरा ट्रेन खाली है. तो एक्चुअली हम लोग ही पहले चढ़े हैं, तो आई डोंट नो अगर और लोग चढ़ेंगे या फिर यहाँ पे स्टेशन पे बस इतने ही हैं. बट आज ना तो दी हमारा जो बोगी है पूरा खाली है. तो मैं ऊपर बैठ गई हूँ. ये लोग यहाँ नीचे बैठे हैं. दिस इज़ नॉट माई सीट. लाइक हम लोग का सब लोअर मिडिल है जैसा जाते वक्त था वैसे. बट जैसे मैंने आपको बोला पूरी बोगी खाली है, कोई नहीं है, तो मेरी फुल मस्ती चल रही है एक सीट से दूसरी सीट, ऊपर नीचे आगे पीछे एवरीवेयर. आई एम जस्ट डूइंग अ लॉट ऑफ टाइम पास. सो या चलो यार थोड़ा टाइम पास ही हो जाएगा. एक्चुअली ट्रेन बहुत कितना आई गेस हाफ एन आवर लेट चल रही है, 30 to 45 मिनट्स लेट है, विच इज़ लाइक अ लॉट. जब तक हम लोग मुंबई पहुँचेंगे CST स्टेशन, इट्स गोना बी रियली अ लॉट ऑफ टाइम. प्लस मैंगलोर जो एक्सप्रेस है, जो ये ट्रेन है, इट्स नोन टू बी लेट. तो मेरे को तो लग रहा है बहुत ही लेट होने वाला है. तो अभी जब तक ट्रेन शुरू नहीं हो, यू कैन सी ट्रेन स्टिल है, अभी तक निकली भी नहीं है. जब तक कोई नहीं आता, जब तक स्टिल है, तब तक थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं, फिर बाद में बोर ही होना है. तो अभी मैं बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ. फाइनली यू कैन सी ट्रेन चालू हो गई है. एडिटिंग कर रही हूँ एक्चुअली, मतलब मेरे लैपटॉप में कुछ फाइल्स हैं तो बस उन्हें ही अपने फ़ोन में ले रही हूँ. ट्रेन एंड ऑल राइट. ये जो जर्नी टाइम होता है इट्स बेस्ट अगर एडिटिंग वगैरह काम करना होता है. जाते वक्त भी मैंने किया था, आई हैड शोन योर लैपटॉप के साथ, तो अभी भी मैं करूँगी. And then came this chaotic crowd. They were 40 to 45 people. और वो लोग इतना ज़्यादा पड़ कर रहे थे ना, तो दिमाग फटा जा रहा था. एंड आई डोंट नो व्हाई दे वर स्मेलिंग सो मच. उनको लोग को स्वेट हो रहा था और वॉट, बट मेरा तो पूरा दिमाग ख़राब हो गया. इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर सो जाती हूँ. फिर उसके बाद उठी तो आई फेल्ट मच बेटर. लाइक उनका आवाज़ भी कम हो गया था एंड एवरीथिंग वाज गुड. फिर मैं थोड़ी देर म्यूज़िक सुना और फिर स्टेशन आया एक. तो हम लोग उतर गए नीचे. लाइक कितनी देर बैठे थे, 10 मिनट्स का हॉल था. नीचे उतरे, हम लोग ने बिस्किट लिया. एक्चुअली खाने के लिए बिस्किट ही नहीं था. एंड देन वी हैड आवर डिनर. और फिर ये 9 बजे का क्लिप है. लाइक कैन यू बिलीव इट, हम मुझे और मेरे डैड को छोड़ के बाकी सब लोग सो गए थे. मॉम फिर भी मतलब सोई नहीं थी, वो फ़ोन देख रही थी, और बाकी सब लोग सो गए थे. मैं और डैड यहाँ पे कैंडी क्रश खेल रहे हैं, गेम खेल रहे थे. एंड देन वी स्लेप्ट. ये है अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे का क्लिप. हम लोग आ चुके हैं मुंबई. दादर उतरे थे तो वहाँ से ये लोकल ट्रेन ले ली हमने दहीसर के लिए. फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा ये 50-50 बिस्किट खाया बिकॉज भूख लग रही थी, और रिक्शा लेकर घर आ गए. With that we are back home. I know it feels so good. Like वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा था, बट घर आने के बाद तो ऐसा लगता है कि आप एटलीस्ट वी आर बैक टू आवर ओन प्लेस. एंड ऑनेस्टली अभी मुझ में बात करने की भी ताकत नहीं है. इट्स 6:30 राइट नाउ. आई एम सो स्लीपी कि अब मैं सीधा बस ड्रेस चेंज करके बेड पे सोने वाली हूँ फॉर नाइस 4 to 5 आवर्स. और फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है. बट सोने से पहले मैं ये व्लॉग एंड करना चाहती थी, तो मैं ये करूँगी. आई होप यू लाइक्ड दिस व्लॉग. मुझे ऑनेस्टली ये पूरा ट्रिप बहुत ज़्यादा मज़ा आया. 2 दिन बाद मेरे स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं. 2 दिन भी एक्चुअली 1 दिन बाद स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं. सो इट वाज अ वेरी गुड 6 to 7 days, 1 week ब्रेक बिफोर द स्कूल स्टार्ट्स. अच्छा रिफ्रेशमेंट हो गया. एंड वेडिंग वाज गुड, मीटिंग द फैमिली वाज गुड, द टेम्पल विजिट वाज गुड, द फूड वाज गुड, इनफैक्ट वाज अमेजिंग. तो अगर आपको ये ब्लॉग देख अच्छा लगा होगा तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल दीवा डायरीज. आई एम गोना सी यू गाइस रियली सून विद माय अपकमिंग वीडियोज. Until then, take care and bye bye.